हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों, ये नवरात्रि का पहला दिन था और मैं यहाँ पे गंगा जल सब सामानों पे छिड़क रही थी, जितने भी हैं उनको पवित्र करने के लिए, क्योंकि गंगा जल छिड़क दो तो सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। और मैं यहाँ पे माता रानी का आसन तैयार कर रही थी, उनका मंदिर तैयार कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन पहले ही ये सब चीज़ें तैयार कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत सारे काम थे एक दिन पहले। तो मैंने आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैंने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, चुनरी मेरे पास पड़ी हुई थी, दुपट्टे पड़े हुए थे दो दो, और नए के नए दुपट्टे थे। मैंने इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, उनमें से एक तो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो इन्हीं से मैंने माता रानी का दरबार को सजाया। और जो आसन मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, जिसमें मैंने लेस लगाया था, और उस आसन को मैंने यहाँ पे बिछा दिया। उसके बाद मुझे माता रानी की मूर्ति की स्थापना करनी थी, तो उनकी मूर्ति की स्थापना करने के लिए मैंने उनको पंचामृत से स्नान करवाया। स्नान करने में मैंने कच्चा दूध, दही और शहद और गंगा जल से उनको मैंने अच्छे से स्नान करवा के उनको वस्त्र पहना के उनकी स्थापना कर दी थी। तो हम ये सब करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ी दिनों से, बड़े लंबे टाइम से मन था कि मैं इस तरीके से पूजा करूँ, और इस बार मेरी वो इच्छा पूरी होगी। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे करके ही पंचामृत बना लिया था। आप चाहे तो अलग अलग करके भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने गंगा जल से उनका फिर स्नान कर दिया था। उसके बाद मैंने उनको वस्त्र पहना के चंदन टीका करके उनकी मैंने स्थापना कर दी। लेकिन उससे पहले जो मेरे गुरुजी हैं आशुतोष महाराज जी, उनकी मैंने स्थापना की, उनको मैंने रखा मंदिर में। उसके बाद मैंने दुर्गा माता को रखा, क्योंकि सबसे पहले हम अपने गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि वही है जो भी है हमारे लिए करने वाले, हमें तो सब कुछ देने वाले वही हैं। तो उन्हीं को हम लोग पहले मानते हैं। फिर उसके बाद मैंने दुर्गा माता की स्थापना की। तो यहाँ पे इनकी स्थापना करने के बाद मैंने आरती कर दी, और प्रसाद में मैंने पान के पत्ते, उस पर लौंग, इलायची, सेब, केला, मखाना जो भी था सब चढ़ा दिया। और इधर मैंने पंचमेवा भी प्रसाद में उनको भोग लगा दिया। और यहाँ पर मैंने कलश भी स्थापित किया था। और देखिए, आरती वारती सब हो गई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरी पहले दिन की नवरात्रि की पूजा हुई, और आगे भी ऐसे ही मैं करती रहूँगी। तो देखिए, मेरी नवरात्रों की पहली दिन की पूजा हो गई है। आज पहला दिन था नवरात्रों का, और मुझे लग रहा था मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर दिया। और वहाँ मंदिर पे भी मैंने दिया, जोत बाती जला दिया था। और मेरे पास जो है माता रानी की मूर्ति है, तस्वीर नहीं है, अष्ट धातु की मूर्ति है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो उसका मैंने मतलब मूर्ति का, जैसे कि मैं आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं, पहले मैंने उनको पंचामृत से स्नान करवाया है, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाया, और फिर मैंने उनकी स्थापना की। तो मुझे लग नहीं रहा था मैं इस तरीके से कर पाऊंगी। पिछले साल भी मैंने इसी तरीके से किया था, लेकिन मैंने मंदिर में किया था। इस बार मैंने अलग से आसन लगाया है। और मैं ना वीडियो देखती थी यूट्यूब पे बहुत लोगों के, कि वो इस तरीके से पूजा करते हैं, इस तरीके से करते हैं, क्योंकि और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे, और मेरे घर में भी सब करते हैं। मेरी सासू माँ जो है, माँ, मैं उनको माँ बोलती हूँ तो मैं माँ ही बोलूँगी, माँ करती हैं, मेरी ननद सब करती है, मेरी देवरानी करती है, सब करती हैं। तो मैं उतना पूजा पाठ नहीं, मैं पहले व्रत भी नहीं करती थी। मैंने व्रत ये 4-5 सालों से स्टार्ट किया है। और पूजा भी मैं उतना नहीं करती, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है पूजा का। मम्मी तो करती थी, नॉलेज का मतलब पहले मैं करती थी, ज्ञान लेने से पहले मैं करती थी, लेकिन ज्ञान लेने के बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग गुरुजी को ही सब कुछ मानते हैं, और आज भी हम लोग गुरुजी को ही मानते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मैंने पूजा की तरफ भी, कि नहीं हम लोग गुरुजी को मानते तो हमें पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में पॉजिटिव धारणाएं आती हैं। अगर हम पूजा से दूर रहते हैं, हम मेडिटेशन तो नहीं कर पाते हैं उतना, जिससे कि हमारा माइंड शांत रहे, सोचने समझने की विवेक रहे, हमारे विवेकशीलता है हमारे दिमाग, हमारे माइंड में। वो तो हम करते नहीं मेडिटेशन। तो कुछ पूजा करने से क्या है कि हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, हमारा दिन अच्छा जाता है, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे तरीके से हमारा मतलब भगवान के प्रति हमारा मन लगा रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेडिटेशन के तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन नवरात्रों में कम से कम 1 आवर मेडिटेशन भी करूँगी। अभी मॉर्निंग में तो नहीं हो पाया, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 आवर डेली मेडिटेशन करूँ। तो यहाँ पे देखिए, जोत जल रही है अभी भी, और मैंने सब कुछ कर लिया है। और इस तरीके से मेरा आज पहला दिन निकला है। बाकी और भी दिन है, 8 दिन और पूजा है, तो उसमें उतना नहीं रहता है, उसमें नॉर्मल पूजा करना। और हम लोगों में अष्टमी के दिन खोइचा भरा जाता है, तो मैंने माता रानी को कोई श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाया। उसी दिन हम लोग सारा श्रृंगार का सामान जो भी है माता रानी को अष्टमी के दिन ही चढ़ाएंगे। तो मैं अपने घर में भी खोइच भरती हूँ, और जाके मंदिर में भी खोइच भरती हूँ। तो मैं उसी दिन जा करके खोइच भरूँगी, और उसी दिन मैं श्रृंगार का सामान भी चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे गुरुजी का भी तस्वीर रखी है मैंने, और माता रानी की मूर्ति रखी है, कलश रखा है। कलश में हर साल रखती थी, इस साल भी रखा है, कलश में हर साल रखती हूँ। और यहाँ पे जोत जल रही है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें मैंने इस कार्डबोर्ड में रख दी हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस कार्डबोर्ड में रख दी हैं,
ताकि मुझे कोई भी चीज़ लेने में मुश्किल ना हो। इसी में एक जगह सारा रख दिया है। तो ये मेरा था मतलब एक सामान का, मैंने कहा बॉक्स लूँगी खामा का। अभी वैसे तो बॉक्स है लेकिन मैंने कहा चलो इससे भी काम चल जाएगा, तो मैंने इसी में सारी चीज़ें एक जगह रख दी हैं ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और नीचे यहीं टेबल के नीचे मैंने इन सब चीज़ों को रख दिए हैं। तो इस तरीके से आज मेरा पहला दिन का पूजा हुआ। मंदिर में भी जोत बत्ती कर दी है और मेरे हस्बैंड और मैंने भी व्रत रखा हुआ है। मेरी बेटी भी कह रही थी कि मामा मैं भी व्रत रखूँगी, लेकिन उसको शुगर है तो मैंने उसको व्रत नहीं रखने दिया क्योंकि वो इंसुलिन लेती है। मैंने कहा आपका शुगर लो हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको नहीं रखने दिया है व्रत। तो उसको बहुत इच्छा थी कि मैं भी व्रत रखूँ। तो बस देखिए यही है आज मेरा पहला दिन नवरात्रों का। और आगे मैं आप लोग को जैसे जैसे होगा मैं आप लोग को बताऊँगी और ऐसे ही करना है। तो चलिए फिर। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में और मैंने यहाँ पे ये पीनट्स मूंगफली को भून लिए थे। और इसका मतलब जैसे कभी आपको भूख लग जाती है, हम लोग व्रत करते हैं तो छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए, दिन में कुछ खाने के लिए, तो इस तरीके से मैंने पीनट को भूज के रख लिए। और मैंने यहाँ पे पानी में चीनी डाल दिया है। अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि अगर आप 1 कटोरी चीनी डाल रहे हैं तो उसमें आधे से थोड़े से ज़्यादा कटोरी पानी डाली। मैंने यहाँ पानी ज़्यादा डाला है तो इसलिए पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ कि अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कटोरी आप पानी डालिए और फिर उसके बाद उसको पकने छोड़ दिए। जब आपकी वो 2 तार की चाशनी बन जाए तो आप उसमें ये गिरा दीजिए अपना मूँगफली को और उसको फिर थाली में घी लगा करके इस तरीके से इसको फ्लैट कर दीजिए, तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।